नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर ने कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग। शहीद स्मारक के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों के समर्थन में हरियाणा के साथ राजस्थान से पहुंचे पूर्व सैनिक। भिवानी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 8,65,846 मतदाता करेंगे मतदान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद धर्मवीर सिंह ने शकुंतला गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश पूरी तरह से विकसित होगा। उन्होंने कहा कि केवल एक सीट को छोड़कर विपक्षी पार्टी के नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। सारा देश ही बीजेपी ज्वाइन कर मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी रूपरेखा की जरूरत नहीं है, पूरा देश मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की देखरेख में 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित बनेगा। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है और जानती है कि देश की भलाई भाजपा सरकार द्वारा ही हो सकती है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष केवल एक ही सीट पर अड़ा हुआ था, जबकि शेष 9 सीटों पर कोई चर्चा तक को तैयार नहीं था। धर्मवीर सिंह ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर फोकस रखा। ऐसा रूपरेखा की जरूरत नहीं, सारा देश तैयार है। देश के दिमाग में केवल एक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने की जो गारंटी है, गारंटी उस पर विश्वास करता है सारा देश। 142 करोड़ आदमी देश का केवल और केवल मोदी जी के को देखना चाहते हैं और उन्हीं की देखरेख में ये देश 2047 तक विकसित देश कैसे बने, इस बात के लिए तो प्रदेश और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, छोटे मोटे दल भी, बल्कि उनके ऊपर लोगों का दबाव है कि भले आदमी ये देश का सवाल है, हमने देश को विकसित देश बनाना है, इसलिए आप पीछे हट जाओ। और उसी का नतीजा है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में केवल एक सीट पर तो उनका कैंडिडेट टिकट मांगता है, 9 लोकसभा सीट पर तो टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि जो टिकटार्थी हैं वो यूके के पीछे हट रहे हैं कि मन ना फंसाओ, दूसरे ने भेजो किसी। नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे हालात में सारा देश ही बीजेपी में होना चाहता है, सारा देश। शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य में लीपापोती का आरोप लगाने वाले पूर्व सैनिकों का सब्र जवाब दे गया। जीर्णोद्धार में हो रही अनियमितताओं के विरोध में पंजाब एवं राजस्थान के पूर्व सैनिक भी पहुंचे और कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द शहीद स्मारक का संज्ञान नहीं लेता है तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य में लीपापोती का आरोप लगाकर रोष जता रहे पूर्व सैनिकों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा जिला प्रशासन पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया। धरनारत पूर्व सैनिकों के समर्थन में हरियाणा प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के पूर्व सैनिक भी पहुंचे। इस दौरान झुंझुनू के पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि यदि भिवानी जिला प्रशासन इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता है तो यह आंदोलन पूरे देश में सक्रिय होगा। इस मौके पर इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह मलिक, पूर्व सैनिक गौरव समिति झुंझुनू के अध्यक्ष ब्रह्मानंद रोहिला ने कहा कि शहीद स्मारक देश के वीर सपूतों के त्याग एवं बलिदान की गौरव गाथा बताता है, लेकिन भिवानी में बन रहे शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य में बरती जा रही लीपापोती शहीदों के त्याग एवं बलिदान का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो पूर्व सैनिकों का संघर्ष उग्र रूप लेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मैं वेटरन चरण सिंह मलिक, चीफ कोऑर्डिनेटर दिग्गज वीरांगना महासंघ एंड इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज हम यहाँ पहुँचे, धरना प्रदर्शन है, आज से नहीं है, पिछले 4 दिनों से
ये धरना प्रदर्शन हमारे अमर बलिदानियों के लिए, जिन्होंने अपनी भारत माता की, अपने राष्ट्र की, अपने तिरंगे की रक्षा करते हुए अपना जीवन जो है उसका सर्वोच्च बलिदान दिया है। और सरकार के द्वारा उस शहीद स्मारक को, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने में और आज़ादी को कायम रखने में अपना बलिदान दिया, उनके स्मारक के लिए सरकार ने ग्रांट दिया है तकरीबन 25,40,000 रुपया। और वो निर्माण होना था, लेकिन जो हमारे प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को इसका जिम्मा सौंपा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसका मेंटेनेंस का वर्कआउट करके और वो ठेकेदार को दे दिया गया है, जबकि 25 लाख मान लो जो भी और लगा के 23.60 लाख रुपए है एक भव्य। कल ही मैंने नेत्रपाल जी का एक इमोशनल सी लाइन देखी कि भाई सही स्मारक तक पहुंची है, और ऐसे भाई सब के चौहान जी की मैं वीडियो देखता रहता था। बट मैंने कल बात की दोस्तों से, बोला यार भिवानी बहुत दूर है। मैं कहा सैनिक पता नहीं कहाँ कहाँ जाके शहीद हो जाते हैं, भिवानी दूर नहीं है, भिवानी पास ही है। तो मैंने एक ही लाइन लिखी थी, आई एम कमिंग टुडे। तो बड़े शर्म की बात है जो सैनिक इस देश के लिए न्यौछावर हो रहे हैं, उनके ऐसे इल ट्रीटमेंट हो रही है। मैं अभी गवर्नमेंट ने ठीक है जो दे दिया 27 लाख कंपनी होता है, उसको नया भी बनाया जाए, शुरू से बनाया 27 लाख में बन जाएगा, मैं इतना हमें भी पता है। तो यहाँ पे ये प्रशासनिक तौर पे जो लोग काम उनको जगाना पड़ेगा। उनको मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको जल्दी से या तो कमेटी बना दो, हमारे 3 फौजी उसमें आ जाए एक मॉनिटरिंग के लिए, उसी अमाउंट में बन जाएगा। नहीं होगा तो हम खर्च करेंगे साथ में। हम आज श्योर करना चाह रहे हैं कि इसी अमाउंट में सब बन जाएगा। एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दो, एक क्वालिटी का काम हो यहाँ पे। तो इसमें पॉलिटिक्स ने कुछ नहीं, हम फौजी आदमी, फौजियों का धर्म देश धर्म होता है। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि फौजी ही फौजी के लिए लड़ाई जबकि धन्यवाद। और जिन्होंने मुहिम उठाई है, मैं चौहान जी और नेत्रपाल जी और भिवानी की हैं। भिवानी लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों से 14,985 युवा पहली बार मतदान करेंगे। इनमें 10,452 पुरुष व 4,533 महिला मतदाता हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 8,65,846 मतदाता हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 2,30,819 मतदाता हैं। इनमें से 3,170 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। जिला भिवानी के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 8,65,846 मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से कुल मतदाताओं की बात करें तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,02,448 मतदाता हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,30,819 मतदाता हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,19,169 मतदाता हैं तथा भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2,13,410 मतदाता है। सबसे अधिक मतदाता भिवानी क्षेत्र में तो सबसे कम मतदाता लोहारू क्षेत्र में है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने विस्तार से बताया कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 आयु वर्ग में कुल 4,099 मतदाता हैं। 110 से 119 आयु वर्ग के कुल 5 मतदाता हैं, जिसमें 3 पुरुष व 2 महिलाएं मतदाता हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से 18 से 19 आयु वर्ग में कुल 3,170 मतदाता हैं। 110 से 119 आयु वर्ग के कुल 7 मतदाता हैं, जिसमें 3 पुरुष व 4 महिलाएं मतदाता हैं। 120 प्लस आयु वर्ग में 1 पुरुष मतदाता है। तो तोशाम विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 आयु वर्ग में कुल 4,237 मतदाता हैं। 120 प्लस आयु वर्ग में केवल 1 पुरुष मतदाता है। वहीं भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 आयु वर्ग में कुल नए 3,479 मतदाता है। भिवानी लोकसभा के अंदर लगभग 8,65,846 हमारे टोटल वोटर्स की संख्या है, जिसमें हमारे चारों जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो गौर देने वाली बात है वो ये है कि अब की बार जो नए वोटर्स हैं जो पहली बार इस लोकसभा चुनाव के अंदर अपना वोटिंग अधिकार का प्रयोग करेंगे, वो 14,985 के करीब संख्या ये है। और ये चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की मिला करके ये संख्या है। देखिए हमारी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल है वो हमारा रहेगा कुछ, जो हमारे पास एज वाइज चार्ट इसका है। जैसे 18 से 19 साल के जो हमारे युवा मतदाता हैं उनके अंदर आप देखेंगे तो
10,452 जो हैं वो हमारे मेल रहेंगे और 4533 हमारी जो महिला मतदाताएं हैं, 1819 जो हमारे युवा मतदाता हैं इस साल, उनकी रहेगी। तो कुल तादाद 14,985 है, जो कि मैंने बताया कि जो नए मतदाता हैं जो अपने वोट का उपयोग। और अब एक खबर चलते चलते, नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी सहमति न बनने से सफाई के मामले में शहर की दुर्दशा फिर से नजर आने लगती है। अब देखना यह है कि शहर को साफ सुथरा नजर आने में और कितना समय लगता है। जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर ने कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग। शहीद स्मारक के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों के समर्थन में हरियाणा के साथ राजस्थान से पहुंचे पूर्व सैनिक। भिवानी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 8,65,846 मतदाता करेंगे मतदान। और अब खबरें विस्तार से। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हरियाणा।